जी बाबा जानी। आज के अखबार की खबर पढ़ी तुमने? कैसी खबर बाबा जानी? मल्होत्रा के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी बाबा जानी, ये खबर मैं भी पढ़ चुका हूं। कौन है वो लोग? कौन ऐसा कर सकता है? यही समझ नहीं आ रही बाबा जानी मुझे भी। अच्छी तरह मालूम है ना कि हम में से तो किसी ने यह कदम नहीं उठाया। बाबा जानी हम सब लोग तो बिल्कुल खामोश हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं बिल्कुल। तो फिर कौन है वो? वो कौन है जो मल्होत्रा को मसलसल नुकसान पहुंचा रहा है? बाबा जानी ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। हो सकता है कोई उसके अंदर का बंदा हो। हो सकता है। अगर उसके अंदर का बंदा है तो मल्होत्रा ने उस पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया? उसे मालूम क्यों नहीं हुआ? मल्होत्रा इतना गाफिल आदमी नहीं है। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं बाबा जानी? दानिश, मुझे तो ये कोई और ही सिलसिला लग रहा है। जी बाबा। तुम्हें तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम? बाबा जान, मैं तो खुद इस तरह की खबरें पढ़ पढ़ के हैरान हो रहा हूं। ठीक है, तुम जाओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरवाजा तो खोलिए, फिर आपको बात करूंगा। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? शिराई साहब, मैं बिल्कुल तन्हा हूं, तन्हा। अगर आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। बैठो। एक मिनट। मुझसे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश ना करना। एंड कट इट शॉर्ट। नाउ कम टू द पॉइंट। थैंक यू। वैसे मुझे आपकी यह एहतियात बुरी नहीं लगी शिराज साहब। आपको ऐसा ही करना चाहिए था। अब बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा शिराजी साहब। इसलिए नहीं कि आपका नाम शिराजी है, और इसलिए भी नहीं कि आपका पिस्तौल का रुख मेरी तरफ है, बल्कि इसलिए कि गलत बयानी मेरे मिजाज और मेरी फितरत के खिलाफ है। कैरी ऑन, मैं सुन रहा हूं। मैं सिकंदर का दोस्त हूं। ये बात है। मैंने आपको सच बता दिया। मैं चाहता तो कुछ और भी बोल सकता था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मुझे सच बोलना ही पड़ता। क्या जानना चाहते हो? यही कि आपने उसका खून क्यों किया? तुम दोस्त हो उसके बहुत से कारनामों से वाकिफ भी होगे। इसीलिए मैं जज्बात में अंधा नहीं हुआ, बल्कि हकायक की तलाश में निकला।
ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। सुन लिया तुमने क्या किया था उस आदमी ने हमारे साथ? उसने सिर्फ राहिला को ही नहीं बल्कि हम सबको बर्बाद किया था। तुम खुद इंसाफ करो, अगर मैं उसे मौत के घाट न उतारता तो क्या करता? साहब आपने तो जीव कहानी सुना दी। खुदा मैं तो लरस गया। और मैं तो उसका भाई था मिस्टर तारिक। तुम खुद सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। काश ये हकायक मुझे पहले ही मालूम हो जाते। तुम जाओ सरकाम के पास, मेंटल हॉस्पिटल जाके मालूम करो कि राहिला ने किस तरह सिसक सिसक कर अपनी जान दी है। और यह सब कुछ सिकंदर की वजह से हुआ है। मेरी आंखों की तो पट्टियां खुल गई हैं। मैं पहले से ही जानता था कि इस कत्ल का कोई न कोई मजबूत जवाब जरूर मौजूद है। और मैंने जो जवाब बताया है, क्या यह काफी नहीं है? हाँ, काफी है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सजा कानून और कुदरत पे छोड़ दे? नहीं, जहां तक कानून का सवाल है, हम उसे यहां के कानून के मुताबिक कोई सजा नहीं दे सकते थे। और जहां तक कुदरत का ताल्लुक है, कभी कभी सजा मिलने में देर भी हो जाती है। और राहिला को देखने के बाद मुझ में इंतजार की कुव्वत बाकी नहीं रही थी। हाँ शिराई साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए सोच के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल जो इमेज मैं लेके आपके पास आया था, आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी निकले। अब तुम ही बताओ तारिक, क्या मैं अब भी तुम्हारी निगाहों में मुजरिम हूं? शायद अब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब तुम सिकंदर की बेटी से क्या कहोगे? वो बहुत समझदार लड़की है शिराई साहब, बिल्कुल बाप से बरक्स। हो सकता है वो सब कुछ जानकर आपको हक बजानिब समझे। खुदा करे ऐसे ही हो। मैं उस बच्ची को दुख नहीं देना चाहता। शिमाई, मुझे इस किस्म का ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद। सारा प्लीज रुक जाओ। क्या कहना चाहते हो? आज तुम्हारी बर्थडे है। तो तुम्हें इससे क्या? सारा, आज मैं तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। कैसी मुस्कुराहट? वो सब कुछ तो छीन लिया तुमने। आई एम सॉरी सारा। देखो, मैं पागल हो गया था। उस वक्त पागल हो गए थे या इस वक्त पागल बना रहे हो? नहीं सारा, मुझे किसी ने बहका दिया था। और तुम इतने नादान थे कि बहकावे में आ गए। हाँ, इसलिए कि मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है। और मोहब्बत करने वालों की रगों में रकाबत का खून दौड़ता रहता है। और इसीलिए मैं पागल हो गया था, क्योंकि इस भरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूं। और जब मुझसे ये झूठ बोला जाए कि देखो
जिससे तुम इतना प्यार करते हो उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, फिर तुम खुद सोच लो कि मेरा क्या हाल हो सकता था। लेकिन मैंने जो तुम्हारी उस बेरुखी के अजाब बर्दाश्त किए हैं, उसका क्या इलाज है? उन्हीं के लिए तुमसे मैं माफी मांग रहा हूं। कसूरवार हूं मैं तुम्हारा। तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो। शमाइल, औरत माफ कर देती है, बदला नहीं लेती। चलो साथ खाते हैं। Happy birthday. Happy birthday to you. अम्मी जान, जी बेटा। बेब्रिस ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं? तुम इतनी मायूस क्यों होती हो? पता नहीं, बहुत दुख होता है ये देखकर कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी तकलीफें उठा रहा है। बेटा, औलाद की बीमारी वालिदैन के इम्तिहान का सबब होती है। दानिश, तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना ही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं, खुशियां हमसे नाराज होकर बहुत दूर चली गई हैं और लगता है दुखों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। देखो बेटा, इंसान के बस में जो कुछ होता है वो ही करता है। हम इस बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। आगे खुदा बेहतर करने वाला है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, कल फिर बेब्रिस के ब्लड टेस्ट होंगे। तो क्या हो बेटा, ये तो इलाज के मरहले हैं, होने दो। अम्मी जान, मैंने बाबर और हुमायूं का एक वाकया पढ़ा था। जब हुमायूं बीमार हुआ था तो बाबर ने उसकी मिसेरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए थे। इस तरह से हुआ ये कि बाबर तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर हुमायूं जिंदा रहा। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मायूसी कुफ्र है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हमारा काम है दुआ करना और इलाज करना। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। खुदा करे ऐसा ही हो अम्मी जान। ये सब क्या हो रहा है आसिफ? जांकिया की सौगंध, हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी नाकामियां बर्दाश्त नहीं की। मगर मल्होत्रा साहब, आपका आदमी लोग तो उसका निगरानी कर रहा था ना? हाँ, निगरानी तो वो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किस तरह उन्हें धोखा देके निकल जाने में कामयाब हो गया। आपका क्या ख्याल है? जरगाम को तो मालूम होगा ना? हाँ, जरगाम को मालूम तो होगा, लेकिन अब जरगाम से पूछेगा कौन? उस दिन अब अपना मिशन में कामयाब हो जाता मल्होत्रा साहब, मगर पता नहीं किधर से वो कमबख्त पुलिस आ गया। ये सब नाकाम लोगों की बातें हैं आसिफ। ऐन वक्त पे पुलिस आ गई, ऐन वक्त पे ये हो गया। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। आई एम सॉरी मल्होत्रा साहब, अब ऐसा ही होगा। अंकल, मेरा ख्याल है कि इस तमाम किस्से में आसिफ की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए कि शिराजी को मारने का वादा आसिफ से मैंने लिया था और आसिफ मेरी बात को टाल नहीं सकता। ओहो, तो ये मसला है। क्यों आसिफ? जी हाँ मल्होत्रा साहब। अब शिराजी की मौत तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई। हाँ मल्होत्रा साहब, ये हमारा फर्ज है और हम इस फर्ज को पूरा करेगा। गुड। अब तुम जाओ और मेरे पास अच्छी खबर के साथ आना। चाणक्य की सौगंध, लगता है अच्छी खबर को सुने युग बीत गए। ठीक है,
हम पूरा कोशिश करेगा कि आपके लिए अच्छा खबर लेकर आए। खुदा पामान। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ नया हो सका। ये जगह, ये माहौल। ऐसा ही होता है शुमाइल, जब किसी के गुम हो जाने का अंदेशा हो तो मोहब्बत की शिद्दत बढ़ जाती है। खुदा जाने मुझे क्या हो गया। ऐसा लगता था जैसे सब मिलकर तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं और मैं पागलों की तरह तुम्हें मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं। हम दोनों का जो रिश्ता है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई हमें आसानी से एक दूसरे से दूर ले जा सके। इस कानूनी रिश्ते के अलावा हमारे दरमियान एक रिश्ता और भी तो है, मोहब्बत का रिश्ता। क्यों नहीं? शायद यही रिश्ता मेरे और तुम्हारे दरमियान एक होने का सबब बन गया। खैर छोड़ो, बताओ क्या खिला रहे हो? जो तुम कहो। आज मैं इतना खुश हूं कि तुम पर अपनी सारी पूंजी निछावर करने को तैयार हूं। जिंदगी तुम्हें पहले ही निछावर कर चुका। ओह, आपको इस किस्म की बातें करनी आती है? पहले नहीं आती थी ऐसी बातें मुझे, अब आने लगी हैं। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। अब चले, मुझे कुछ खिलाएं। चलो। कैसा है बेब्रस? वही हाल है, सारी रात बुखार में तपता रहा है। उस्मा, कल इसके टेस्ट हैं और तुम भी रात भर की जागी भी हो, कुछ आराम कर लो। दानिश, मेरा आराम तो यही है कि इससे आराम आ जाए। खुदा जाने ये कैसा इम्तिहान है। सुने, इससे कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा उस्मा। ये हमारी चाहत है, ये हमारी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत और हमारी चाहत को कुछ भी नहीं हो सकता। टेक इट लाउड एंड क्लियर, कुछ नहीं हो सकता। कितना खूबसूरत पार्क था, है ना? हाँ, इन जापानियों को फितरत से हुस्न क्रिएट करने का फन आता है। जैसे कि इनका इकेबाना, फूलों की सजावट का फन। सलाम साहब, एक फनकार हम भी है। ये तुम किधर से आए? दरवाजे से आए। दरवाजा खुला था हम आ गए, दरवाजा बंद होता तो हम ठक ठक करके आते। वैसे भी साहब गरीब आदमी है, फिर रोटी पाने के लिए ना आप जैसे लोगों के पास आ जाता है। वो ये तो बहुत तेज चलता है भाई। पूरी बाप रे बाप। कौन है ये? तुम कैसे जानते हो इसको? ये इधर रहता है, इधर पार्क में। इधर जापान में जितना पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी है ना, और जापानी भी, सबको जानता है, सबको। साहब, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। साहब, ये
ये हमारे पास का चीज नहीं है साहब। ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत बेरहम है। हम सोच रहे हैं अपना जिंदगी को खत्म कर लें, मगर ये सब कुछ तुम्हारा बस में किधर है? हाँ साहब, आप ठीक बोलते हैं। हमारे बस में तो नहीं है, हमारा बस में तो सिर्फ रोना है और धोना है बस। ये देखो, ये देखो, ये देखो साहब, इसको जानते हैं? ये शिराजी है, इसको अल्लाह का मार है। इतना बड़ा मेल जोड़ के छोटा सा हवेली में रह रहा है। इसको कहता है बुरे दिन, बुरे दिन। तुम जानते हो ये कहाँ रहता है? मैडम, हम इधर सबको जानते हैं कौन किधर रहता है। तो फिर तुम बताओ, हम इससे मिलना चाहता है। मिलाएगा सर, मिलाएगा। आप हमको देखो, कौन से देखो, रोटी भी नहीं खाया हमने, कैश भी नहीं है हमारे पास, हमारा कपड़ा देखो गंदा हो गया। अच्छा अच्छा, सब कुछ देगा तुमको, मगर तुम उसका पता बताओ। बताएगा, बिल्कुल पता बताएगा। बताओ। आसिफ, तुमने अच्छी तरह एड्रेस समझ लिया है ना? हाँ, समझ लिया। देखो साहब, ये जो शिराजी है ना, ये बहुत खतरनाक आदमी है साहब। अब हमारा नाम नहीं लेना कि हमने आपको बताया। हमारा इन कामों से कोई वास्ता नहीं, हम तो सीधा सीधा काम करते हैं, समझ गया ना साहब? ठीक है ठीक है, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मगर एक बात याद रखो फिरोज, अगर ये खबर गलत निकला तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं साहब, नहीं, फिरोज झूठ नहीं बोलता है। अगर ये ले लेता है ना, तो फिर झूठ बोलता ही नहीं है। पता नहीं क्या गड़बड़े, हम तो भाई सिर्फ काम आता है, एक दूसरे के काम करता है बस। पता नहीं क्या मुसीबत है। ये आप सर झुकाए खामोश क्यों बैठे हैं? चाय लीजिए। रख दो। बेब्रस कैसा है? आप उसकी खैरियत क्यों मांग कर रहे हैं? क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। आप अपनी ताकत और दौलत में इजाफा करते रहें। बहुत ताकत दौलत है ना आपके पास, लेकिन ये किस काम की? हाँ, क्या करूं मैं नुसरत, मैं अपने आप को बेबस और खाली खाली सा महसूस कर रहा हूं। बेब्रस के लिए मैंने दवा और डॉक्टरों के ढेर लगा दिए, लेकिन आज ये ताकत और दौलत किसी काम नहीं आ रही। सब के सब बेसुकून हैं, भटक रहे हैं रोशनी की तलाश में कि कहीं रोशनी नजर आ जाए। मिल जाएगी रोशनी, मिल जाएगी, मिलेगी रोशनी। कुछ भी नहीं होगा बेब्रस को। खुदा करे आपकी बात सच हो। मेरा ख्याल है कि हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर तो रोज घर पे आता है। आते तो रहते हैं, मगर बच्चे को जितनी तवज्जो और ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मिल सकता है, यहाँ घर में नहीं मिल सकता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं,
आप दानिश और उज़मा से बात कर लें। मैं तो समझाऊंगा उन्हें, तुम उसे संभाले रखो, बिखरने न देना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। आपकी चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। पी लूंगा, पी लूंगा। फाइल कब तक तैयार हो? सर ये फाइल कल तक तैयार हो जाएगी। यस, भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। आप तो आए नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही आपके पास चली जाती। अरे नहीं अमीन, आज मुझे खुद तुम्हारे पास आना। अच्छा, हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद सुकून महसूस कर रही हूँ। खैरियत? मुझे उस शिराजी का पता चल गया है। ओह, अब समझा। मैं भी शिराजी के सिलसिले में तुमसे कुछ बात करने वाला था। शिराजी के सिलसिले में? मैं नहीं समझी। मैं शिराजी से मिल चुका हूं। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि आप शिराजी से मिल चुके हैं? अपने तौर पर मैं इन बातों की तस्दीक करना चाह रहा था, जो तस्दीक हो गई है। उस सिलसिले में मुझे तुमसे मिलना था। क्या बताया उसने? सुन सकोगी तुम? सच जानने के लिए ही तो मैं बेचैन हूं। सिकंदर ने शिराजी के साथ ज्यादती की थी। ज्यादती? क्या कह रहे हैं आप? फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि अगर उन्होंने कोई ज्यादती कर दी थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि उस ज्यादती के बदले में डैडी का खून कर दिया जाए। अमीन बात ही कुछ ऐसी थी, और शिराजी वो हक बजानिब था। आखिर क्या बात थी? प्लीज आप मुझे बताएं, छुपाएं नहीं। अमीन वो सिकंदर ने असल में सिकंदर जी जी बताइए प्लीज। सिकंदर ने शिराजी की बहन की जिंदगी तबाह की। क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। अमीन ये बेरहम सच है, सच है। मैं तुझे बताता हूं। एक दिन तूफान की रात ओह 360-200 मिलियन यन का प्रॉफिट सर। कल के तमाम अखबारों में यह हेडलाइन होगी। ऐसे करो, इसमें से चैरिटेबल इदारों के लिए डोनेशंस भी। लेकिन सर इससे क्या फायदा होगा? इसका बहुत फायदा होता है राजेश। हम बिजनेस सिंडिकेट्स के दो पर्सोनास होते हैं, एक वो जो हम हैं, एक वो जो हम दिखाते हैं। सर अगर हम ये ना भी करें तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है राजेश, बहुत फर्क पड़ता है। हुकूमत चैरिटी गिविंग इदारों की इज्जत करती है, तौकीर करती है। डोनेटिंग एजेंसीज हमेशा बहुत बावकार हुआ करते हैं। सर फिर ये भी बता दीजिए कि किस किस इदारे को कितनी डोनेशन देनी है।
स्प्लिट ऑफ परसेंटेज हम भी डिसाइड कर देते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस को बुला के। हाँ सर, आसिफ आपसे मिलने आए। आसिफ है, भेज दो। तुम जाओ। मल्होत्रा साहब, हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी तो मेरे लिए सिर्फ एक ही हो सकती है आसिफ के शिराजी का पता चल गया है। हाँ, न्यूज़ यही है। हमको मालूम है कि शिराजी इस वक्त किधर है। गुड, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। कहाँ है शिराजी? नहीं मल्होत्रा साहब, हम आपको अभी नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए मल्होत्रा साहब के शिराजी हमारा शिकार है और उससे हम निपटेगा। जब हम उसको मार लेगा तो उसके बाद आपको बताएगा कि जाओ उसका लाश फलाना जगह देख लो। ठीक है आसिफ, मैं इस आखिरी खबर का बेचैनी से इंतजार करूंगा। ये खबर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा मल्होत्रा साहब, मगर उसके बाद आप हमको जापान से जाने का इजाजत तो दे देगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये मल्होत्रा का प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच मल्होत्रा साहब। अच्छा, हम जाते हैं। खुदा का अमान। आगे तुम बैठो। जी बताइए, कैसे याद किया? शिमाल, मैंने तुम्हें आइंदा की प्लानिंग के लिए बुलाया। सारा कैसी है? वो ठीक है, शी इज फाइन। तुम ऐसा करो कि सारा को लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या कह रहे हैं आप बाबूजान? हाँ शिमाल, ये बहुत जरूरी हो गया। तुम शिराजी को तो निकाल ही रहे हो, उसके साथ तुम दोनों भी चले जाओ। फिर आप लोग? बच्चे की तबीयत समझ जाए तो तुम्हारे बाद मैं उन लोगों को भी भेज दूंगा। और खुद आप? जाहिर है मैं बाद में ही आ सकता हूँ, सब इंतजामात मुकम्मल करने के बाद। अगर हम सब इकट्ठे निकले तो नजरों में आ जाएंगे। Well, since ages we haven't heard any good news. ये एक अच्छी खबर होगी। हाँ, बहुत दिनों के बाद। बस अब जो कुछ करना हो वो बहुत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ। जी बाबूजान, मुझे इस जिम्मेदारी का एहसास है। जाओ, और फिलहाल अभी किसी को मत बताओ, और सारा से कहो कि वो अपने इंतजामात मुकम्मल कर ले। जी मैं उसे कह देता हूँ। जाओ जल्दी। आंखों से पट्टी हटा दो। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या चाहते हो तुम लोग? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। दुश्मन नहीं है तो फिर इस तरह मुझे क्यों लाया गया यहाँ? तुमको एक मशवरा देने के लिए बुलाया है। क्या? क्या मशवरा? एमएक्स कॉर्पोरेशन की साख दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इसीलिए यह मशवरा तुम्हारी भलाई में है। क्या मशवरा है?
वो मशवरा ये है कि तुम अपने शेयर्स ओपन मार्केट में फरोख्त कर दो। ओपन मार्केट में? वो क्यों? तुमसे जो कहा गया है वो तुमने करना है या नहीं? और याद रखो, अगर तुमने ये बात न मानी तो अगली दफा तुम्हें सिर्फ अगवा नहीं किया जाएगा बल्कि। नहीं, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मैं तैयार हूं। इसे एहतराम से वापस ले जाओ, जहां से उठाया था वहीं जाओ। सर मैंने उसे भिजवा तो दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? सर शेयर को ओपन मार्केट में फरोख्त करवाने से फायदा क्या होगा? जाहिर है इससे ये तो नहीं कह सकते कि अपने शेयर सरगाम साहब के हाथों फरोख्त कर दो। ये अपने शेयर फरोख्त करेगा, हम उसे खरीद लेंगे, समझे? यस बॉस। बस इतनी सी बात। मे आई कम इन सर? आइए। सर मुझे नैनी कहते हैं। जी फरमाइए। सर मैंने आपके सेटअप के बारे में काफ़ी सुना था, इसीलिए सोचा खुद ही आपसे मिला। प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं किस काम आ सकता हूँ? ये दियारे गैर है सर, और यहाँ जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान देती है। हाँ ये तो है। थक गई हूँ हालात के जाल कुतरते कुतरते, सोचें निढाल हो गई हैं और हिम्मत भी जवाब देने लगी। क्या चाहती हैं? अब तो सिर्फ एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। बहुत हंगामे कर लिए मैंने, बहुत फतूर डाल लिया, लेकिन अब नहीं। लगता है बहुत टफ लाइफ गुजारी है आपने। गुजारी नहीं तारिक साहब, बल्कि गुजार रही हूँ ऐसी जिंदगी जिसमें सिवाय महरूमियों के और कुछ भी नहीं। तो फिर बताइए मैं आपके किस तरह काम आ सकता हूँ? दरअसल बात यह है तारिक साहब के इस शहर में और भी बहुत से ज़राए हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, इसीलिए आपके पास आई हूँ। मुझे अगर कोई जॉब मिल सके तो मैं अपने आप को काबू में कर लूं। ये अपने आप को काबू करने वाली बात आपने अजीब की है। हो सकता है तारिक साहब के कभी आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएं, तब आपको अंदाजा होगा कि मेरे लिए अपने आप को काबू में रखना ही सबसे बड़ा मसला है। जी तो फिर बताइए आप क्या कर सकती हैं, क्या तजुर्बा है आपका? सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप प्लीज देख लीजिए।